So I am in Bangalore right now. Really forgot to tell you people also कि शाम को जो परफॉर्मेंस होनी थी इवेंट पे वो होनी थी नेहा कक्कड़ की. Hello everybody and welcome back to my channel. I am Kuljyoti Dhingra and I'm good about food, travel and vlogs. If you like any of those things, consider सब्सक्राइबिंग. और आज का जो इंट्रो है वो बड़ा ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा है. बेसिकली आई एम इन कैब एंड वी आर गोइंग टू बैंगलोर. सो अभी मैं जा रही हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये पहली ट्रिप ऐसी है जहाँ पर मैं अकेले जा रही हूँ कहीं पे. अभी तक जितनी बार भी मैंने एयर ट्रैवल करा है ना मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता था और वो बंदा जाके मतलब मेरा बोर्डिंग पास और ये सब काम करा देता था. बट ये पहली बारी है जब मेरे साथ में कोई भी नहीं है. मुझे नहीं पता कि बोर्डिंग पास कैसे लेने हैं. मैंने 100-200 आर्टिकल पढ़ लिए हैं कल से क्योंकि मेरे को बड़ी एंजाइटी हो रही है. सो चेक इन मैंने लिया है कर और मेरे साथ ना बड़ी भसड़ हुई है आज. बेसिकली ये हो रहा था जब मैं वेब चेक इन कर रही थी कल रात को तो वेब चेक इन हो ही नहीं रहा था. कुछ बार बार एरर आया जा रहा था और जब मैं यहाँ पे आई आज तब भी यही हो रहा था कि एरर आया जा रहा था एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ. बट फिर एयरपोर्ट स्टाफ ने मेरे को ऐसे बहुत अच्छे से असिस्टेंस वगैरह दी एंड उन्होंने बहुत हेल्प करी. बट वन थिंग, अगर आप अपनी फैमिली के साथ में कभी एयरपोर्ट आते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं जाते हो प्लीज़ बी अ लिटिल अवेयर. मेरे जैसे बेवकूफ़ों की तरह हमेशा लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मत चले जाना बिकॉज मुझे आज इतनी प्रॉब्लम हुई है. मुझे इधर उधर इतना घूमना पड़ा है. मैं सिर्फ 3 बार फ्लाइट से ट्रैवल करी हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में. बीज आई एम मिडिल क्लास लेकिन तीनों बार मैं ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमती रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे आके करना क्या होता है. बट फाइनली सब कुछ हो चुका है. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरी फ़्लाइट है 11:05 की. तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी पेट पूजा ही हो जाए. तो यहाँ पर एक तो मैंने मंगवा लिया है मैकडोनल्ड से ये चिकन मैकग्रिल बर्गर विथ होल व्हीट बन. काफ़ी ज़्यादा ही हेल्दी हो गए हैं हम. वैसे बिल्कुल क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा कुछ हेल्दी वाला काम है नहीं. कौन सा घिया तोरी खा रहे हैं. और इसके साथ मैंने कोक भी चाय कोक लिया. ये तो बताया ही नहीं कि मैं बैंगलोर करने क्या जा रही हूँ. पूरा ब्लॉग शुरू कर दिया लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपको. मैंने सोचा चलो अभी बता देती हूँ, अभी टाइम है, आगे पता नहीं मिलेगा ना मिले. तो बेसिकली ना एक ऐप लॉन्च हो रही है माई टर्न करके. उसके लॉन्च के ऊपर मेरे को बुलाया है, काफ़ी सारे और ब्लॉगर्स को भी बुलाया. दिखाऊंगी मैं अपने ब्लॉग के अंदर उनको भी. एंड मैं अभी देख रही थी सबकी स्टोरी यहाँ पे बैठ. भाई साहब सब इतने ब्यूटीफुल प्रिटी बन के जा रहे हैं ऐसा एयरपोर्ट लुक्स के साथ में. और मेरे को देखो जरा, मेरे को देखो आप लाइक ये देखो और खुली हुई आंखें देखो. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं कभी ट्रैवल के लिए तैयार हो ही नहीं सकती. और ऊपर से भाई साहब सुबह 7 बजे उठ रही हूँ मैं, रात को 3:30 बजे सो के. तो कहाँ हिम्मत बचती है मेरे अंदर तैयार होने की. यार तुम ना मेरे को ऐसा ज़बरदस्ती का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो इतना तैयार हो के. ठीक है, मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल हूँ, नेचुरली मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ. ऐसा मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ. बस मैं फटाफट से अपना डाइट को ख़त्म करती हूँ और जाती हूँ फटाफट से उड़ने के लिए. और फिर आपको सीधा मिलूँगी बैंगलोर. बाय. Right now and I am staying at this place called Sheraton Grand. और मेरा रूम इतना सुंदर है, अभी दिखाऊंगी. बट उससे पहले मैं बताना चाहती थी कि बड़े सारे लोगों का ना क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर कि ट्रैवल करने के लिए, एयर ट्रैवल करने के लिए आपको कोविड टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है. मैंने तो कोविड टेस्ट करवाया स्पेशली 1200 रुपये खर्च करके. उसके बाद में किसी ने नहीं पूछा भाई, किसी अथॉरिटी ने पूछा ना दिल्ली एयरपोर्ट पे ना बैंगलोर एयरपोर्ट पे. तो आई डोंट नो चाहिए होता या नहीं चाहिए होता. देखो मैंडेटरी तो है बट किसी ने चेक नहीं किया. सो ये सीन है. बाकी बैंगलोर में पहुंच तो 1-2 घंटे पहले ही गई थी. लेकिन भाई साहब बैंगलोर एयरपोर्ट से बैंगलोर ही इतना दूर है. मतलब उसी में ही ऐसा लग रहा था जन्मों जन्मांतर निकल गया हूँ. और फाइनली बज गए इस टाइम 4:30 और मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम के अंदर. मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा, बिकॉज बहुत सुंदर है. तो यहाँ से रूम की शुरू होती है एंट्री. जैसे ही मैं एंटर करती हूँ यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्लॉसेट्स. और यहाँ पर 2 हैं, मतलब 2 डिफरेंट अलमीरा हैं. एक में सेफ भी है. किस चीज़ के लिए, मैं तो वैसे ही ब्रोक हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है. किस चीज़ का सेफ है मतलब क्या रखूँ इसके अंदर मैं अपने चिल्लड़. बट ये 2 अलमारियों का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने जो अपना गंदा होता है यहीं पे लाना है. ये देखो यहाँ पर एक अलमारी है, यहाँ पर एक अलमारी है.
लेकिन मेरा सामान यहीं पे ही बिखरा रहेगा। थोड़ी घर वाली फील आती है ना, गंद मचा रहे, वरना ऐसा लगता है घर से दूर है, दिल टूटा हुआ है। थोड़ी ओवर एक्टिंग कम करती हूँ मैं। फिर हम अगर इस वाले एरिया के अंदर जाते हैं ना, तो दिस इज़ लाइक आर वॉशरूम वाला एरिया। तो यहाँ पर है वॉश बेसिन, इसके साथ यहाँ पर ये बॉडी लोशन है जो कि मैं चोरी करके साथ में लेके जाने वाली हूँ। यहाँ पर डेंटल किट्स हैं, थैंक गॉड दे दी, क्योंकि मैं ब्रश नहीं लेके आई हूँ, मैंने इनके ऊपर ही रिलाई किया था और मैं फेस वॉश लाना भूल गई हूँ और फेस वॉश है ही नहीं, तो अब साबुन से मुँह धोना पड़ रहा है। खैर उसके साथ थोड़े से जो भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो है। देन अगर आप इसको खोलते हो तो यहाँ पे मतलब टॉयलेट है, कमोड है, तुम्हें पता ही है मैंने यहाँ पे क्या करना है, तो मतलब ये क्या दिखाना, मतलब छी गंदी बात। फिर अगर ये खोलते हैं, ओहो हो, दिस इज नोन एज रहीसी। ये बेस्ट एरिया, लाइक आई लव बाथटब्स। वो चाहे अलग बात है कि 2 मिनट बाद नहाने के मैं बोर हो जाती हूँ इसके अंदर, लेकिन देख के ना ऐसे अलग सी फीलिंग आती है कि मैं बाथटब वाले होटल में रुकी हूँ। मजाक चल रहा है इधर, शार है, मतलब ओवरऑल द एरिया इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और पता है बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर बैठ के आप बाहर का व्यू देख सकते हो, बाहर का बंदा अंदर का व्यू देख सकता है, बट मैं तो अकेली हूँ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ये तो पूरा खत्म हो गया वॉशरूम वाला एरिया। तो ये आता है मेरा फेवरेट एरिया। यहाँ पे है जितना भी मतलब सामान है, चाय कॉफ़ी, और मेरे को ना यार, मेरे को ये मिल्क पाउडर इतना ज़्यादा पसंद है। देखो मैं एक पैकेट ऑलरेडी खा चुकी हूँ, ये एक पैकेट पूरा ख़त्म है, ये एक पैकेट आधा खत्म ये एक पैकेट आधा ख़त्म है। कोकेन से बढ़िया चीज़ है ये, मजाक नहीं कर रही मैंने कभी कोकेन ली नहीं है वैसे, कहीं तुम सोचो कि चिट्टा फूक रही है कुड़ी। फिर उसके बाद में पता नहीं मेरे रूम में ना एक विचित्र सा दरवाज़ा है जो खुल नहीं सकता। मेरे को पहले लगा दिस इज़ पार्ट ऑफ माई रूम, मैंने इसको खोलने की कोशिश करी है, खुल ही नहीं रहा। अब पता नहीं, कोई मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि रात को मैं सो रही हूँ, कोई इस रूम से निकल के आ जाए या समथिंग, पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं मुझे होगा, बट ये एक दरवाज़ा है मेरे रूम के अंदर जिसका कोई यूज़ नहीं है। मे बी दिस इज़ कनेक्टिंग विद अनदर रूम, आई डोंट नो। यहाँ पे जाते हैं तो आता है अपना बड़ा सा टीवी के सामने आता है अपना बड़ा सा बेड। बस फालतू में कूदना है इस बेड के ऊपर, कैसे पता चलेगा कि हम मिडिल क्लास हैं, ऐसे ही तो पता चलेगा। देन आगे जाते हैं तो ये छोटा सा लिविंग स्पेस है विच लुक्स प्रिटी गुड। तो यहाँ पे बैठ के कल सुबह मैं फ़ोटो क्लिक करवाने वाली हूँ, और ये ऐसा स्टडी सा एरिया है, यहाँ पर भी मैं ऐसा थोड़ा सा शो ऑफ मार के फ़ोटो क्लिक करवाने वाली हूँ। सो ओवरऑल दैट्स हाउ माई रूम लुक्स लाइक। बेसिकली ये जो विंडो है ना, यहाँ पे जब सामने जाते हो तो मैंने सोचा था कोई व्यू होगा, बट सामने कोई बिल्डिंग है तो कोई व्यू नहीं है मेरे यहाँ, कुछ नहीं है, देयर इज़ नो व्यू सिर्फ इस साइड है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस, बाकी देयर इज़ नो व्यू। तो रूम दिखाने के बाद में मैं बाकी भी आपको एक्शन दिखाऊंगी। आज इवेंट भी मैंने शाम को अटेंड करना है, और उसके बाद में कल सुबह हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे बहुत बढ़िया सा, अगर हो सका तो मैं डिनर भी दिखा दूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं फ्रॉम शेरेटन होटल बैंगलोर। इट इज़ 8:30 एट नाइट, और जिस इवेंट के लिए मैं यहाँ पे आई थी वो नीचे हो चुका है शुरू। मैं अपना मेकअप शेकअप करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं हो गई हूँ लेट, और मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, मतलब मेकअप करने के बाद इतनी प्रिटी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत देखो। सो अभी मैं जाती हूँ नीचे, अगर कुछ रिकॉर्ड हो पाता है बढ़िया सा तो वो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। वैसे तो ऐप लॉन्च हो रहा है तो मैं वो दिखाती हूँ। कल भी बहुत कुछ होना है, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो अगर हो पाया तो मैं उनसे बातचीत करके भी बताऊँगी। वैसे तो मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ, मेरे से किससे बात नहीं कर जाती, मेरी जान निकल जाती है। बट चलते हैं अभी नीचे एंड लेट्स शो यू द एक्शन। गुड मॉर्निंग, इट इज़ द डे 2 इन बैंगलोर, और मैं ऐसा खुश हो के सुबह दिखा रही हूँ, बट आई एम रियली टायर्ड, आई जस्ट वांट टू स्लीप मोर। सुबह सुबह जाकर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है यार, कम से कम होटल में तो 1 बजे तक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। कौन चाहता है कि अगर वो थोड़ी छुट्टी टाइप पे हो और वो सुबह सुबह उठे और ब्रेकफास्ट करने जाए,
मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता इतनी सुबह सुबह जाने का, बट इट्स 9 in the morning और 10 बजे तक नीचे बहुत भसड़ मच जाएगी. So this is why we are going downstairs to have the breakfast and I'm going to show you the breakfast buffet. So let's go. So अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो the options were quite decent at Sheraton Grand Hotel. तो जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो वैसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप है जहाँ पर बहुत सारी बेक चीज़ें हैं, जैसे कि बनाना ब्रेड, डोनट्स, मफिन्स, सिनेमन रोल्स, डैनिश पेस्ट्री, क्रोसॉन एंड वॉट नॉट. थोड़ी सी आगे जाते हो तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की ब्रेड्स हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर्स एंड स्प्रेड्स. देन थोड़ी सी आगे जाते हो तो यहाँ पर कॉफ़ी एंड टी का ऑप्शन है. अगर आप किसी भी तरह की कॉफ़ी चूज़ कर सकते हो, लाटे, कैपेचिनो, वॉट एवर यू लाइक. देन साउथ इंडियन फूड की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन काफ़ी ऑप्शन है लाइक डोसाज एंड उत्तपम. यहाँ पे पूरा डोसा का काउंटर है एंड इसके साथ अगेन साउथ इंडियन में देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी लाइक दाल वड़ा, मेदू वड़ा, इडलीज, सांबर एटसेट्रा. एंड देन यहाँ पर एक पैनकेक्स एंड वॉफल वाला कॉर्नर भी है जहाँ पर आप इजीली अपने हिसाब से अपने पैनकेक्स एंड वॉफल्स को कस्टमाइज करवा सकते हो. अगेन इफ यू आर अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन तो यहाँ पर फ्रूट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सैलड्स हैं, जूसेस हैं, मिल्क शेक्स हैं, सीरियल्स हैं एंड इनके साथ सीरियल्स को भी कस्टमाइज करने के लिए नट्स हैं एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं. देन देयर आर फ्लेवर्ड एंड नॉन फ्लेवर्ड योगर्ट्स एज वेल. इसके साथ यहाँ पर ऑमलेट का काउंटर भी था एंड छोले कुलचे भी थे, पाव भाजी भी थी जिनको मैं कवर करना भूल गई. सो दीज आर दी ऑप्शंस एंड नाउ लेट्स ट्राई द फूड. सो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है ब्रेकफास्ट के अंदर, लेकिन सब कुछ एक साथ खत्म करना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल एंड दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा बहुत खाना लिया है. माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग तो वो भी मेरे साथ ये शेयर करेंगे. सो लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या लिया है. सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टफ. यहाँ पर फ्रूट्स हैं, दिस इज़ पाइनएप्पल, पपाया, वाटरमेलन. देन यहाँ पर तो मतलब क्या बढ़िया सामान है. दिस इज़ क्रोसॉन. ये एक कपकेक था, नहीं बेसिकली मफिन था, उसके ऊपर मैंने लगा दिया है न्यूटेला. देन दिस इज़ डैनिश पेस्ट्री डोनट जो कि ऑलरेडी थोड़े थोड़े खा लिया मेरे फ्रेंड्स ने. दिस वाज लाइक सिनेमन समथिंग, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम एनी मोर. दिस इज़ डोसा, सांबर, पाहो और भाजी हम लाना अभी तक भूल गए हैं, हमें लेके आनी है. दिस इज़ वड़ा, दिस इज़ दाल का बड़ा and this is idli. So I'm done with the breakfast. अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो I absolutely love the South Indian food. The dosa, idli, everything was so damn good. Apart from that, जो baked सामान था ना, donut, Danish pastry, banana bread, these are so good. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ये वाली चीज़ें तो ट्राई करना ही करना. मैंने eggs ट्राई नहीं किया है तो I don't know वो कैसे हैं, but all of these things are very very nice. So you can definitely come here and you can try this. अभी मैं ख़त्म करती हूँ coffee and then आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है. So it is the day 2 of the event and the event is super duper happening. अंदर अभी सेशन हो रहा है निखिल चनप्पा का, लेकिन मेरे सामने जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. मीन्स यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैकड्रॉप्स बना रखे हैं जहाँ पर आप अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हो. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट फॉर क्रिएटर्स. सो लुक एट दिस बैकड्रॉप, इट इज़ सो डैम क्यूट. एंड इसके आगे अगर जाते हैं सो दिस इज़ द बैकड्रॉप. आई थिंक ये क्लाउड्स हैं पिंक कलर के. वेट लेट मी शो यू. देन दिस इज़ दी बैकड्रॉप लव मी ऑन टीवी. ये इसमें मैं पिक्चर क्लिक करके आपको दिखाऊंगी कि ये पिक्चर में एग्जैक्टली होता क्या है. एंड देन देयर इज दिस बैकड्रॉप एंड दीज 2 बैकड्रॉप्स. सो बस इन बैकड्रॉप से साथ कराने वाली हूँ मैं अपनी पिक्चर क्लिक एंड आई एम गोना इंसर्ट दैट इन द वीडियो. देखो एक रीज़न जिसके लिए मैं फिजिकल इवेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, दैट वाज फूड एंड द लंच इज़ हियर. इससे पहले मैं इवेंट दिखाऊँ मैंने सोचा खाना दिखा देते हैं. तो यहाँ पर चिकन 2 प्याज़ा मैंने लिया है और यहाँ पर दूसरा भी चिकन ही है बिकॉज आवर चिकन. तो अब इसको करते हैं ट्राई फटाफट से. लंच इज डन, वी आर गोइंग इनसाइड. अंदर हो रहा है राधिका आप्टे का सेशन, फिर हम चलेंगे बाहर जिसका आपको एक अलग वीडियो देखने को मिलेगा. सो इवेंट के बीच में मुझे कुछ 2 से 3 घंटे का टाइम मिला था टू एक्सप्लोर बैंगलोर और मैंने डिसाइड किया था वहाँ का मैकडोनल्ड्स ट्राई करना बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था साउथ इंडियन मैकडोनल्ड्स इज़ वेरी वेरी नाइस. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए. और इसके साथ वहाँ की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वीवीपुरम मार्केट भी गई थी और इन दोनों चीज़ों का व्लॉग आपको फ्यूचर वीडियो में देखने को मिलेगा ना. व्लॉग रिकॉर्ड करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेल यू पीपल ऑल्सो कि शाम को जो परफॉर्मेंस होनी थी इवेंट पे वो होनी थी नेहा कक्कड़ की. एंड बिकॉज वीवीपुरम मार्केट मेरे
होटल से बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैं इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, लेकिन आई स्टिल मैनेज टू अटेंड द इवेंट एंड दिस इज हाउ द इवेंट विद नेहा कक्कड़ वेंट लाइक। अच्छा पहले तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए आप। बहुत सुंदर। चलो फिर से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने लकीरों से। मेरे कोरे आके गला में टच करे, मेरे कोरे आके गला में टच करे, कहना तू ही चाहिए मैनू, कोई तेरे च करदा हर फोन ते तेरा है। So that's it for the video from my side. This is Kuljoti Dhingra who is back to Delhi from Bangalore, और बैंगलोर से उसको वापस आए हुए भी 1.5-2 हफ्ते हो चुके हैं। बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं बैंगलोर गई थी तब भी मैं पूरी रात नहीं सोई थी, बैंगलोर में भी मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई, या बेंगलुरु जो भी आप कहते हो, प्लीज़ ऑफेंड मत होना कमेंट सेक्शन में। तो मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। जो थर्ड डे जब हमने वापस आना था ना, तब तक तो मैं बिल्कुल ऐसा कोलैप्स हो चुकी थी, इतना एग्जॉशन हो गया था कि बिल्कुल मुझसे काम ही नहीं किया जा रहा था। इसीलिए मैंने लास्ट डे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, वो मैंने एकदम ऐसा फ्री डे रखा और उस दिन मैंने सिर्फ ट्रैवल ही करा। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि दिल्ली में आके कंक्लूड करूंगी ये वीडियो, और दिल्ली में ही मैं कंक्लूड कर रही हूँ। वीडियो को एडिट देखने के बाद में आई जस्ट रियलाइज कि इस वीडियो में खाना बहुत कम है, तो आई एम रियली सॉरी अगर आप खाने के लिए वीडियो देख रहे थे। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी दैट दिस वीडियो इज नॉट रियली अबाउट फूड, सो दैट पहले ही डिस्क्लेमर मिल जाए, और जो लोग सिर्फ फूड के लिए वीडियो देखते हैं वो वीडियो ना देखें। बट इन जनरल मुझे बताना कि आपको ऐसी वीडियो पसंद आई है, मतलब जिसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली खाना नहीं है, मतलब प्रीडोमिनेंट चीज़ नहीं है खाना, लेकिन ओवरऑल मज़ा आ रहा है। मतलब मेरे को तो बड़ा मज़ा आया था ये ब्लॉग शूट करके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। एंड या इसी के साथ वीडियो को करते हैं कंक्लूड। दिस इज कुलज्योति ढींगरा साइनिंग ऑफ टू कम अप विद मोर फूड, ट्रैवल एंड ब्लॉग रिलेटेड वीडियो होपफुली इन फ्यूचर। तब तक के लिए बाय बाय।